दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं मुकेश कुमार, आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्रेशंस विद मुकेश कुमार में मैं आपका स्वागत करता हूं। और हम अभी तक जो लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का जो हिंदी एडिशन है, ओके, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूं। और ऑलरेडी हम इसके 2 चैप्टर पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने आलोचना के बारे में और प्रशंसा के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब हमारा जो 3rd चैप्टर है वो यह है कि जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। तो ये हमारा क्या है, 3rd चैप्टर है। ओके, ये आप देख सकते हैं। तो ये क्या चीज़ बोलने जा रहे हैं इसके बारे में हम समझ सकते हैं। तो मैं इसका जो टाइटल है इस चैप्टर का वो ये है कि जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। एक सिचुएशन में आप लोगों के साथ जो उन्होंने बताया है, उस सिचुएशन के मैं पहले सबसे पहले आपको वो बताता हूँ कि डेल कार्नेगी लिखते हैं कि गर्मियों में मैं अक्सर मेन नदी में मछलियां पकड़ने जाता था। ओके, व्यक्तिगत रूप से मुझे स्ट्रॉबेरी और क्रीम बहुत पसंद है, परंतु मैंने यह पाया कि किसी अजीब कारण से मछलियों को कीड़े पसंद थे। इसलिए जब मैं मछली पकड़ने जाता था तो मैं इस बात पर ध्यान नहीं देता था कि मुझे क्या पसंद है। मैं हुक में स्ट्रॉबेरी और क्रीम का चारा नहीं लगाता था। इसके बजाय मैं कीड़े को मछली के सामने लटकाकर उससे पूछता था, क्या आप इसे खाना पसंद करेंगी? ये तो एक सही बनी बनाई बात है कि भाई हमें जिस व्यक्ति को जो खाना पसंद है हम वही खाना तो देते हैं। मान लीजिए कुत्ते को हड्डियां पसंद है तो उसको हड्डियां देते हैं। गाय को जो है भूसा पसंद होता है तो गाय को भूसा खिलाते हैं, हरी हरी चीज़ें खिलाते हैं, प्लांट्स खिलाते हैं। शेर को मांस पसंद होता है तो मांस खिलाते हैं। ये कितनी कॉमन सेंस की बात है कि जिस जानवर को जो पसंद होती है हम उसको वही खिलाते हैं। लेकिन डेल कार्नेगी आगे लिखते हैं, जब इंसानों के साथ संबंध की बात आती है तो हम ये बात भूल जाते हैं। तो वो क्या लिखते हैं आगे, क्यों ना हम लोगों को आकर्षित करने के लिए भी इसी कॉमन सेंस का यूज करें। कितनी बात में दम है। क्यों ना हम लोगों को आकर्षित करने के लिए भी उसी कॉमन सेंस का प्रयोग करें। अब आगे देखिए वो क्या लिखते हैं, हम क्या चाहते हैं इस बारे में बात करने से क्या फायदा। यह तो बचपना है, मूर्खता है। जाहिर है कि जो चाहते हैं उसमें आपकी रुचि है, आपकी उसमें गहरी और प्रबल रुचि है, परंतु किसी और की उसमें कोई रुचि नहीं है। हम सभी आप ही की तरह हैं, हम सब अपने आप में ही रुचि लेते हैं। तो नॉर्मली हमने देखा है कि सामने वाले से हमको कोई काम कराना होता है तो हम क्या चाहते हैं कि भाई वो हमारे तरीके से काम करे, जैसा हम करते हैं वैसा काम करे। जैसे बड़े लोग छोटे बच्चों से काम कराना चाहते हैं तो कहते हैं ये हमारे तरीके से काम करे, ये हम जैसा सोचते हैं वैसा सोचे। इस दुनिया में क्या है, देखिए हर तरीके के लोग हैं। इवन जब आपने देखा होगा घर में मान लीजिए 4 अलग अलग भाई बहन हैं, वो भी अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो हम क्या चाहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला क्या चाहता है उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और यदि हमने ये पता लगा लिया कि सामने वाला क्या चाहता है, तो और हम उसके अकॉर्डिंगली उसको समझा दें कि भाई आपको किस तरीके से ये काम आप अपनी बात को अचीव कर सकते हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, वो एक हमारा अच्छा मित्र बन जाएगा। तो मैं इस बात को रिपीट करता हूं, हम क्या चाहते हैं इस बारे में बात करने से क्या फ़ायदा। जो हम चाहते हैं वो तो सामने वाला नहीं चाहता ना। जो हम चाहते हैं उसमें हमारी रुचि है, लेकिन सामने वाले की रुचि तो कुछ और में है। तो हमें ये पता लगाना है कि सामने वाले की रुचि किस में है। तो डेल कार्नेगी आगे लिखते हैं, इसीलिए दुनिया में लोगों को प्रभावित करने का इकलौता तरीका यह है कि आप सामने वाले की इच्छाओं के हिसाब से बात करें और यह बताएं कि आप अपनी इच्छाओं वह अपनी इच्छाओं को किस तरह पूरा कर सकता है। नॉर्मली हम सब लोग उसका उल्टा ही करते हैं। सामने वाले की इच्छा जानने की बजाय हम उस पर क्या करते हैं, अपनी इच्छा थोपने की कोशिश करते हैं। और हम में से 99% लोग ऐसा ही करते हैं। तो सोचिए, यदि हम थोड़ा इसका उल्टा कर दें कि भाई हम अपनी इच्छा की बजाय हम सामने वाले की इच्छा जान लें, तो क्या होगा।
कि हम जो है उसके बारे में बेहतर जान पाएंगे, और उसके बारे में जब बेहतर जान पाएंगे तो वो अपनी, हम उसके बारे में क्या होगा, उसको बेहतर तरीके से एक अपना तरफ खींच पाएंगे। तो डेल कार्नेगी आगे लिखते हैं, जब आप कल किसी से कोई काम करवाना चाहें तो इस बात को याद रखें कि सामने वाला क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको समझाएं, उसकी इच्छा को पूरी करने में उसकी सहायता करें। जब हम उसकी इच्छा को पूरी करने में उसकी सहायता करेंगे तो क्या होगा, लेकिन कभी कभी डिफरेंट सिचुएशन भी आ जाती है। अब उन डिफरेंट सिचुएशन में क्या करना है वो डेल कार्नेगी आगे लिखते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सिगरेट पीना छोड़ दें तो आप उन्हें डांटिए मत, भाषण मत दीजिए, यह मत बताइए कि आप क्या चाहते हैं। और नॉर्मल अधिकतर माँ बाप यही करते हैं, डांटते हैं, उनको फटकारते हैं, कहते हैं हमें आपके सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगता। इसके बजाय उन्हें ये समझाइए कि अगर वे सिगरेट पिएंगे तो वे कभी बास्केटबॉल टीम में शामिल नहीं हो पाएंगे या एथलेटिक्स का कप नहीं जीत पाएंगे। तो ये तो वहाँ की बात हुई। देखिए, हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन अलग हो सकती है। हो सकता है कि जो आपका बच्चा बनना चाहता हो वो उसकी स्मोकिंग की आदत उसमें रुकावट बन जाए, तो हम उसके बारे में उसको समझा सकते हैं कि भाई यदि आप स्मोकिंग करोगे तो आपकी इस काम में रुकावट आ सकती है। या कोई वो पर्टिकुलर काम हो, कोई भी पर्टिकुलर आदत होती है उसको हम छुड़ाना चाहते हैं, तो हम कोई ऐसी एक्टिविटी उसके साथ लिंक करें जो उसको बहुत प्रिय हो और वो उसको करना चाहता हो, एक अच्छी एक्टिविटी हो। यदि हम उसके साथ उसको लिंक करते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, तब वो अपनी एक बुरी आदत को छोड़ने के लिए क्या करेगा, एक प्रेरित होगा। फिर वो आगे लिखते हैं, चाहे आप बच्चों के साथ व्यवहार कर रहे हों या मवेशियों या चिंपैंजियों के साथ, आपको हमेशा यह बात याद रखनी चाहिए कि हम सामने वाले की इच्छा के अकॉर्डिंगली, सामने वाले इच्छा के अकॉर्डिंगली ही उससे बात करें कि वो आखिर चाहता क्या है। इसमें वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि उदाहरण के तौर पर, एक दिन रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन और उनका पुत्र एक बछड़े को तबेले में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। बछड़ा, गाय का बछड़ा, तबेला मीन्स जहां पर गाय वगैरह बनती है। परंतु उन्होंने अपनी इच्छाओं के हिसाब से सोचने की आम गलती कर दी। एमर्सन धक्का दे रहे थे और उनका पुत्र खींच रहा था, परंतु बछड़ा वही कर रहा था जो वो लोग कर रहे थे। वह भी केवल अपनी इच्छा के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसने अपने पैर सख्ती से जमा लिए और मैदान छोड़कर तबेले की तरफ बढ़ने के लिए राजी नहीं हुआ। मतलब वो बछड़े को ले जाना चाहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कि गाय भैंस या किसी को भी, आप किसी को भी ले जाना चाहें, कभी कभी घर में जो डॉग होते हैं उनको आप कहीं ले जाना चाहें लेकिन वो नहीं जाते। आयरिश नौकरानी ने यह दृश्य देखा। वह निबंध और पुस्तकें तो नहीं लिख सकती थी, परंतु कम से कम उस मौके पर उससे इमरजेंसी से ज़्यादा कॉमन सेंस था। उसने इस बारे में सोचा कि बछड़ा क्या चाहता है, इसलिए उसने अपनी उंगली बछड़े के मुंह में रख दी। बछड़ा मज़े से उंगली चूसते हुए उसके पीछे पीछे तबेले की तरफ चल दिया। आपने देखा होगा कि यदि आप, जैसे मान लीजिए किसी को भी, जैसे कोई भी जानवर है, जैसे घर में डॉग है, यदि आप उसको अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं, क्या करते हैं, आप बिस्कुट फेंकते हैं तो उसको लेने के लिए आता है। आप उसको प्यार करते हैं तो वो लेने के आता है आपके पास। और आप क्या करें, बिस्कुट ना दें तो क्या करता है वो, आपके पास नहीं आता है, भौंक भी सकता है। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का एक अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है। तो गाय को क्या है, चारा ज़्यादा पसंद है, तो यदि आप उसको चारा सामने आप इसमें हाथ में रख के उसको ले जाना चाहेंगे तो वो क्या होगी, आपके पीछे पीछे आ जाएगी। तो इसका मेन मकसद क्या है कि भाई जब ये जानवर इस तरीके से व्यवहार कर सकते हैं कि भाई आप उनकी इच्छाओं के अकॉर्डिंगली काम करें, तो हम तो इंसान हैं, तो हमें सामने वाले की इच्छा के अकॉर्डिंगली क्या करना है, पता लगाना है कि सामने वाला आखिर क्या चाहता है, और हम उसके हिसाब से काम करें तो हम बेहतर संबंध बना सकते हैं। तो डेल कार्नेगी आगे लिखते हैं, जब से आप पैदा हुए हैं, जब से आपने जो कुछ भी किया है वह इसलिए किया है क्योंकि आपने कुछ ना कुछ हासिल करना चाहा है। आपकी कुछ ना कुछ इच्छा जरूर रही है कि आपने जो भी, जैसे पढ़ाई में कोई भी आपने स्ट्रीम ली हो, या आपने कोई भी किसी भी नौकरी में आपने कोई पर्टिकुलर कार्य किया हो, तो क्या है कि आपने कुछ ना कुछ एक इच्छा, मतलब आपने एक गोल जरूर बनाया है, आपकी कोई एक इच्छा जरूर रही है, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपने जो भी एक्शन लिए हैं वो किए हैं। फिर डेल कार्नेगी आगे लिखते हैं, अगर आपके मन में ऐसा करने की चाहत आपके पैसे की चाहत से ज़्यादा नहीं होती तो आप कभी ऐसा नहीं करते। देखिए, बहुत सारे लोग चंदा क्यों देते हैं, क्योंकि उनको क्या है, लोगों की सेवा नहीं, लोगों की सेवा तो है ही कि उससे लोगों की सेवा होगी,
लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि उनका नाम होगा, वो फेमस होंगे, उनको जो है सराहा जाएगा, उनको क्या होगी, प्रशंसा मिलेगी। तो ये भी क्या होगी, एक हमारी इच्छा हो गई। तो मतलब लोग दान कभी कभी कहते हैं कि यार मैंने तो लोगों की सेवा की, मैंने तो लोगों की बनाया, बिल्कुल सही बात है, लोगों की सेवा करना भी एक उनका उद्देश्य था, लेकिन सबसे बड़ा इच्छा क्या है कि सराहा जाना, प्रशंसा पाना, कि भाई देखिए वो कितना चंदा देते हैं। तो लोगों की अपनी अपनी अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो उसके बाद डेल कार्नेगी लिखते हैं अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर में, हैरी ए ओवरस्ट्रीट ने लिखा है, कर्म पैदा होता है हमारी मूलभूत इच्छा से। जो हम कर्म करते हैं, जो हमारे मन में जो इच्छाएं चल रही हैं उसके अनुसार करते हैं। हर एक की इच्छाएं अपनी अलग अलग होती हैं, इसलिए हर एक के कर्म भी क्या होते हैं, हमारे पास अलग अलग होते हैं। और बिजनेस, घर, स्कूल और राजनीति में दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करने वाले लोगों को सबसे बढ़िया सलाह यही दी जा सकती है कि सबसे पहले सामने वाले आदमी में काम करने की प्रबल इच्छा जगाएं। जो यह काम कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो यह नहीं कर सकता है वह अकेला ही रहेगा। नॉर्मली क्या है, मैं आपको बता दूं, जब मैंने इस बुक को नहीं पढ़ा था तो क्या होता था कि हम सामने वाले से वही कराते थे जो हमको जाना कराना होता था। अब वो कर तो देता था, लेकिन रिजल्ट क्या आते थे कुछ पता नहीं। अब यदि हमको अपने अकॉर्डिंगली काम सामने वाले से कराना है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सामने वाले की इच्छा को जानना है कि वो चाहता क्या है, वो क्या अचीव करना चाहता है। जैसे उसका मनी अचीव करना गोल है, या उसका फेमस होना गोल है, क्या उसका गोल है। अब उसके गोल में जो हमें काम कराना है उसको फिट करना है कि भाई देखिए यदि आप ये काम करते हैं तो आपका ये गोल अचीव हो सकता है। तो उसमें क्या हुआ, एक दो चीजें लिंक हो गई। अब वो आपका कहा हुआ काम क्यों करेगा, क्योंकि उसको अपना गोल अचीव करना है। तो उसमें क्या हुआ, उसका भी गोल अचीव हो गया और आपका भी गोल अचीव हो गया, दोनों के संबंध भी अच्छे रहे, आपके दोनों के संबंध भी प्रगाढ़ हो गए। ये चीज मैंने बिजनेस में रहते हुए मैंने सीखी है कि भाई हम सामने वाले से कैसे काम करा सकते हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि हमको कभी आज के बाद सामने वाले से कोई काम कराना है तो हमें क्या करना है, पहले उसकी इच्छाओं के बारे में जानना है। फिर जो हम काम कराना चाहते हैं हमको ये देखना है क्या हमारे इस काम से उसकी इच्छा पूरी हो सकती हैं, और डेफिनेटली हो सकती होंगी। ओके, तो हमें अब उसको अपनी इच्छाओं को उसके गोल में इस तरीके से फिट करना है को उसको लगने लगे कि जो आप उसको बता रहे हैं वही तो उसको चाहिए, इसको करने से उसका गोल पूरा हो सकता है, तो आपका काम हो गया और दोनों का बेनिफिट हो गया। तो आज के अंक में इतना ही, और अभी हम इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि डेल कार्नेगी ने इस बुक में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं, यदि मैं आपके साथ एक भी चीज़ छोड़ दूं तो शायद बहुत सारी चीज़ें हम उससे वंचित रह जाएंगे। तो इसके बाद जो डेल कार्नेगी ने लिखा है वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।